Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following statements are correct? Option A, among halogens, radius ratio between iodine and fluorine is maximum. B, leaving FF bond, all halogens have weaker XX bond than XX bond in interhalogens. C, among interhalogens compounds, maximum number of atoms are present in iodine fluoride. D, interhalogen compounds are more reactive than halogen compounds. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये कह रहा है कि अमंग हैलोजेंस रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम। तो हमारे पास हैलोजन सीरीज में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमें पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप इनकी साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब कि जो हमारा फ्लोरीन है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एटम, स्मॉलेस्ट साइज्ड एटम, इसका साइज बहुत छोटा होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट आयोडीन, आयोडीन विल हैव लार्जेस्ट साइज्ड एटम, ठीक है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उनका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स उनका जो रेडियस रेशियो होगा वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, इनका जो रेडियस रेशियो होगा दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। फ्लोरीन का जो रेडियस होगा वो सबसे छोटा होगा और जो आयोडीन का होगा वो कैसा होगा, रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा रेडियस रेशियो का, रेडियस रेशियो का जो डिफरेंस होगा, रेडियस रेशियो डिफरेंस विल बी मैक्सिमम। कैसा हो जाएगा, विल बी मैक्सिमम बिटवीन फ्लोरीन एंड आयोडीन। तो ये हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो गई ये बिल्कुल करेक्ट हो गई। बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है। बी में इट इज सेइंग leaving FF bond, all halogens have weaker XX bond than X dash bond in interhalogens, ठीक है। मतलब जो हमारे FF बॉन्ड को छोड़ के जो हमारे क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, ये क्या कह रहा है, वीकर बॉन्ड देन दिस वन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं दे आर स्ट्रोंगर। ये कैसे होते हैं, स्ट्रोंगर बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रोंगर बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू इंटरहैलोजेंस। इंटरहैलोजेंस में क्या होता है, दो डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल IF7 हो गया, तो यहाँ पे दो डिफरेंट होते हैं, एक आयोडीन रहेगा उसके पास 5 फ्लोरीन एटम, सॉरी 7 फ्लोरीन एटम रहेंगे, ठीक है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। IF7, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये ज्यादा वीक होता है एज कंपेयर टू ये बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये होते हैं मोर रिएक्टिव देन, ये क्यों ये होते हैं मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग वीकर बॉन्ड होंगे, तो ही वो क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली, ये हो जाएगी फॉल्स, ये इनकरेक्ट है। फिर सी में हमें दिया हुआ है अमंग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो हमारा हमारा जो आयोडीन फ्लोराइड है उसके अंदर हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट है आयोडीन, सॉरी सबसे बड़ा एटम है आयोडीन और सबसे छोटा एटम है फ्लोरीन। तो जब छोटे और बड़े एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके बीच में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा ही प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो रेशियो बिटवीन रेडियाई होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, रेडियस रेशियो, यही जो है यही हम कह सकते हैं इनके बीच का जो रेडियस रेशियो है दैट विल बी मैक्सिमम बिटवीन फ्लोरीन एंड आयोडीन। इसी की वजह से क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ atoms per molecule also increase,
ठीक है, ये भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो इसलिए इनके बीच में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। फिर डी में हमें दिया हुआ है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड। सो यस, जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं। तो जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव ही होगा, और हमारे जो हैलोजेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो हमारा ए स्टेटमेंट, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सो आर आंसर विल बी ए, बी एंड सी. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.